हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियाँ। मेरा नाम है कनिका। आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आई हूँ वो बहुत ज़्यादा हॉरिफिक है और बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। ये घटना है पिछले साल की, यानी कि 27 जनवरी 2023 की। लाइला लीविस नाम की एक हाउसकीपर जो कि आर्टीजिया जनरल हॉस्पिटल में काम किया करती थी, वो वहाँ के रेस्ट रूम में दाखिल होती है। ये हॉस्पिटल यानी कि आर्टीसिया जनरल हॉस्पिटल ये है न्यू मैक्सिको में। 27 जनवरी 2023 के दिन लाइला उस हॉस्पिटल के वीमेंस वॉशरूम में जाती है, यानी कि रेस्ट रूम में जाती है। ये जो वॉशरूम था ये इमरजेंसी रूम के पास बना हुआ था। अभी वो इस रेस्ट रूम के अंदर जाने ही वाली थी क्लीनिंग शुरू करने के लिए, लेकिन बाहर से ही उसे कुछ ना कुछ गड़बड़ लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि खून में डूबे हुए बड़े बड़े फुटप्रिंट्स दरवाजे के बाहर बने हुए हैं। फिर भी वो अंदर एंटर करती है। अंदर जाने के बाद उसको एक बहुत ही हॉरिफिक सा सीन दिखता है। उसे दिखता है कि हर जगह खून ही खून फैला हुआ है, ना सिर्फ फर्श पर जबकि वॉल पर भी। वहां पर बहुत ज्यादा सब कुछ मैसी लग रहा था। अब लाइला इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कुछ भी अजीब सा नहीं लगता। उसे लगता है ये ब्लड कहीं से आ गया होगा, फिलहाल मुझे तो क्लीनिंग करनी है। वो वहां पर क्लीनिंग का काम करना शुरू कर देती है। वो फर्श पर पोछा वगैरह मारने लगती है। सारे टॉयलेट्स एक एक करके साफ करना शुरू कर देती है। वो सारे टॉयलेट्स के दरवाजे खोलती जा रही थी, सब कुछ वाइप करती जा रही थी, अच्छी तरीके से क्लीन करती जा रही थी और टॉयलेट्स को बंद करती जा रही थी। उसे किसी भी टॉयलेट में कुछ भी अजीब नहीं दिखा। हाँ, वहां पर जगह जगह पर खून पड़ा हुआ था, लेकिन उसे ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये नेचुरल हो। उसे लग रहा था कि हो सकता है कि नेचुरल कारणों से ये वहां पर आया हो सकता है कि किसी ने लापरवाही से इस तरह की हरकत वहां पर कर दी हो। फाइनली लाइला वहां के प्लास्टिक ट्रैश कैन के पास आती है, यानी कि कूड़ेदान के पास, जो कि काफी बड़ा था। वो जब उसको उसकी जगह से हिलाने लगती है ताकि उसके नीचे भी सफाई कर दे, तो नोटिस करती है कि वो थोड़ा सा भारी लग रहा था। जनरली वो इतना भारी नहीं होता था। उसे ऐसा लगा कि शायद इसके अंदर बहुत सारा कूड़ा है। कई बार ऐसा भी होता था कि इस डस्टबिन में जो पॉलीथीन लगी रहती थी, जिसे हम लाइनर भी कहते हैं, वो उस बाथरूम में बहुत सारे एक्स्ट्रा रखे रहते थे, ताकि जब एक लाइनर गंदा हो जाए, उसमें कूड़ा पड़ जाए, उसको हटा दिया जाए, तो तुरंत ही नया लाइनर उस डस्टबिन में लगा दिया जाए। तो कई बार जो बाथरूम का स्टाफ होता था वो एक्स्ट्रा लाइनर्स यानी कि नई पॉलीथीन्स उस डस्टबिन के अंदर ही रख देता था, ताकि आसानी से फटाफट उसको रिप्लेस किया जा सके। वो अंदर पहले पॉलीथीन रखते थे, उसके ऊपर नया लाइनर लगा देते थे, और फिर जब वो लाइनर निकाल के फेंक दिया जाता था तो फिर दोबारा से जो नीचे लाइनर होते थे वो दिखने लगते थे, उनमें से एक निकालते थे और दोबारा से डस्टबिन में लगा देते थे। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो लाइला सोच रही थी कि शायद इसी कारण से इतना ज्यादा वेट हो रहा है इसके अंदर। अब वो जो लाइनर लगा हुआ था जिसमें थोड़ा बहुत कूड़ा भी मौजूद था, वो उस लाइनर को निकाल देती है, यानी कि डस्टबिन के पैकेट को निकाल देती है उसके नीचे से नया लाइनर निकालने के लिए। लेकिन इस डस्टबिन के पैकेट के नीचे जो कुछ वो देखती है, उसे देखकर वो पूरी तरह से ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है। अब वहां उसने क्या देखा ये मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले हम चलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर की तरफ, जिसका नाम है एलेक्सी ट्रिविसो। एलेक्सी ट्रिविसो एक 19 ईयर्स ओल्ड लड़की थी। ये आर्टीजिया हाई स्कूल में पढ़ा करती थी और ये अपने सीनियर ईयर्स में थी। वो स्कूल में बहुत अच्छा कर रही थी, पढ़ाई में काफी अच्छी थी और जल्दी ही उसका ग्रेजुएशन यानी कि हाई स्कूल ग्रेजुएशन पूरा होने वाला था। अब नेक्स्ट उसे किस कॉलेज में जाना था इसका भी उसे पता था। वहां पर भी उसका एडमिशन वगैरह हो चुका था। जल्दी ही वो स्कूल से कॉलेज की तरफ मूव करने वाली थी। लेकिन 27 जनवरी 2023 के दिन एलेक्सी को अचानक से बहुत ज्यादा बैक पेन होने लगा। इतना ज्यादा कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। उसको हॉस्पिटल लेकर आया गया। उसकी माँ उसको हॉस्पिटल लेकर आई थी। अब वहां पर जो डॉक्टर्स थे, जब उन्होंने इतना ज्यादा दर्द देखा तो उन्होंने एलेक्सी के बहुत सारे टेस्ट कराए। वो जानना चाहते थे कि आखिर इसके साथ क्या गड़बड़ है। लेकिन तब वो हैरान रह गए जब उन्होंने पाया कि एलेक्सी प्रेग्नेंट है। और उनको यह भी पता चला कि जो दर्द एलेक्सी को महसूस हो रहा है वो असल में लेबर पेन है। अब ये सारी की सारी चीजें डॉक्टर्स ने एलेक्सी को बताई, लेकिन एलेक्सी पूरी तरह से हर बात से डिनाई कर रही थी। उसने कहा कि मैं तो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, मैं तो कभी भी किसी व्यक्ति के साथ, किसी लड़के के साथ इंटीमेट ही नहीं हुई, इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। साथ ही वो बता रही थी कि उसके रेगुलर पीरियड्स आ रहे थे, कभी भी उसने अपने पीरियड्स मिस नहीं किए थे। अभी ये सारी चीजें चली रही थी, तभी अचानक से उसने डॉक्टर से कहा कि मुझे रेस्ट रूम जाना है, रेस्ट रूम यूज करना है। वो रेस्ट रूम या वॉशरूम यूज करने चली जाती है। वहां पर उसको काफी टाइम लग जाता है। अब यहाँ पीछे उसकी माँ और डॉक्टर सबको चिंता हो जाती है। अब वो एक नर्स स्टाफ को उसको चेक करने के लिए भेजते हैं।
अब ये जो नर्स था, ये एक आदमी था, ये वहां पर जाता है, अंदर डोर्स पर नॉक करता है, अंदर से कोई भी आवाज उसको सुनाई नहीं देती, तो वो 2 या 3 बार वहां पर नॉक करता है। उसने बताया कि अंदर से पेपर टॉवल डिस्पेंसर की आवाज आ रही थी, यानी कि कोई पेपर टॉवल्स यूज कर रहा था, फ्लश कर रहा था और लगातार अंदर पानी चल रहा था। अब इसको ऐसा लगने लगा कि शायद अंदर वो लड़की अपना टाइम ले रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि जो एलेक्सी थी, वो अकेले उस बाथरूम में बच्चे को जन्म दे रही थी। उसका एक वीडियो भी है जिसमें वो टॉयलेट की तरफ भागती हुई देखी जा सकती है। ऐसा लग रहा है कि वो जो बच्चा था, वो नीचे से बाहर आ चुका था और उसको पकड़कर वो रेस्ट रूम की तरफ दौड़ रही थी। अब जब बहुत ज्यादा देर हो जाती है, वो नर्सिंग स्टाफ एलेक्सी से कहता है डोर के बाहर से कि तुम जल्दी दरवाजा खोलो, वरना हमें चाबी लाकर दरवाजा खोलना पड़ेगा। उसने अंदर से ऑब्वियसली लॉक किया होता है डोर। ये लोग डिसाइड कर ही रहे होते हैं कि हम चाबी लाकर दरवाजा खोल देते हैं, तभी फाइनली एलेक्सी दरवाजा खोलती है और आराम से बाहर चलती हुई बाथरूम से निकल जाती है। इसने अंदर करीब 20 मिनट्स लगाई थी। जब ये उस बाथरूम से बाहर आती है तो अपने पीछे वो इतना ज्यादा ब्लड छोड़ कर आई थी, वही ब्लड जिसको बाद में क्लीनिंग स्टाफ ने देखा। वो बाथरूम से बाहर आती है, आराम से चलती हुई हॉस्पिटल रूम की तरफ जाती है, जैसे कि कुछ भी ना हुआ हो। इधर ये जो नर्सिंग स्टाफ का व्यक्ति था, ये वापस से रेस्ट रूम में जाता है देखने के लिए। तब वो पाता है कि वहां पर बहुत ज्यादा ब्लड पड़ा हुआ है और उसने ये भी देखा था कि शायद एलेक्सी ने जगह जगह से उस ब्लड को साफ करने की कोशिश की थी। Did you look into the restroom? I did. What did you see? Went into the restroom and I saw a large amount of blood. Where? And it was on the floor. It appeared to like she had tried to wipe it up in places. I was at the nurse's station, and then at some point I went and kind of checked on her, knocked on the door, see if she needed anything. She denied. She said she didn't need anything. Did you hear anything? I didn't hear anything. Flush toilet flush? Yes. After a while, I started hearing. So I probably checked on her 2 to 3 times. I'm not exactly sure. And then I just kept hearing paper towel dispenser and flushing and like the water running. It got to a point where I said, "You need to come out," and I asked the clerk to get the key to unlock the door because I was. अब ये सारी बातें डॉक्टर्स को पता चलती हैं कि वहां पर ब्लड है। ये लोग सोचते हैं कि शायद एलेक्सी को मिसकैरेज हो गया है। उनको एलेक्सी की सेफ्टी की बहुत ज्यादा चिंता थी। तब तक आपको पता ही है कि लायला उस बाथरूम में जाती है, वहां पर सफाई करती है और इवेंचुअली जब वो उस डस्टबिन को खोलती है, तब पता चलता है कि वाकई में वहां पर क्या हुआ था। लाइला को उस डस्टबिन लाइनर के नीचे, यानी कि पॉलीथीन बैग के नीचे, जब वो उस पॉलीथीन बैग को निकाल देती है, एक बच्चा मिलता है। इस बच्चे को लपेटा गया था और इसे लपेटा गया था पेपर टॉवल्स वगैरह में। जब ये उस बच्चे को देखती है तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है। उसने बाद में बताया कि इस बच्चे के सर पर बाल भी थे। There was on the floor, on the wall. Actually, it was all over the place, like all over the floor. Because even when I was going into the bathroom, there was on the coming out of that. Thing I did was I started mopping because we can't be walking around on that blood. Okay. So I started mopping, and then I started. After that, I started wiping everything down. Then I went to the toilet, and I cleaned the toilet, and then I got everything. I had to do everything like twice because it was, bad. I wiped down the walls, and I looked at it. He was wrapped up like in a, like at the bottom of the trash can, and with trash on top of it, in a trash bag. He was about like that big. He had hair. She wrapped it around like that, and then wrapped it like under him, and then put him on the bottom of it. उसके बाद ये तुरंत ही रेस्टरूम से बाहर भागती है, नर्सेस को अलर्ट करती है। नर्सेस तुरंत ही दौड़ती हुई बाथरूम में आती हैं। वो चाहती थी कि ये जो भी बच्चा है, इसको शायद बचाया जा सके। ये बच्चे को वहां से निकालकर ट्रॉमा सेंटर में ले जाते हैं, डेस्परेटली ट्राई करते हैं उसको रिवाइव करने के लिए, लेकिन सैडली वो कुछ नहीं कर पाते। वो जो पुअर बेबी बॉय था, यानी कि वो जो लड़का था, वो पहले ही मर चुका था। उस बच्चे की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। एक नर्स ने बताया कि जब मैंने उस बच्चे को देखा और उसकी अम्बिकल कॉर्ड को देखा, वही नली जिससे बच्चा अपनी माँ से जुड़ा होता है, वो बहुत बुरी तरीके से टूटी हुई थी। जो अम्बिकल कॉर्ड होती है वो काफी मजबूत होती है, उसे काटा ही जाता है। उसको अगर आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं टूटेगी। लेकिन ये जो लड़की थी, यानी कि एलेक्सी, उसने इस अम्बिकल कॉर्ड को तोड़ने की कोशिश की होगी,
लेकिन जब वो नहीं टूटी होगी तो बुरी तरीके से घुमा घुमा कर उसने किसी जानवर की तरह उस अम्बिकल कॉर्ड को तोड़ दिया था। अब पुलिस को वहां पर बुलाया गया। पुलिस वालों को डॉक्टर्स ने सारी की सारी बातें बताई कि किस तरह से यहाँ पर आई थी, इसका प्रेगनेंसी टेस्ट कराया हमने और किस तरह से इसने बाथरूम में जाकर एक बच्चे को जन्म दिया। We did a pregnancy test on her, showed positive. She was a 9, that she had sex. Then she said she had to go to the bathroom. She went to the bathroom. She was in there for quite a while. We kept knocking on the door. Finally, we got her to open the door, and there was everywhere. She was cleaning it up. Kid. Yeah. How old was the baby? I don't know. It's full term. She just had it. She had it in the bathroom. Was what happened. And then whatever she did, I don't know. She's gonna lie. She wouldn't even tell us she's pregnant. She's been lying the whole time. She put the baby in the trash can, and then she put another clean liner over the top of it. Oh wow. Okay. So when they looked in there, there was no trash in there, but it was underneath the clean bag. एलेक्सी ने उस बच्चे को डस्टबिन में फेंकने के बाद ऊपर से एक नया लाइनर लगा दिया था और उसके बाद कुछ कूड़ा उस लाइनर में फेंक दिया था ताकि किसी को भी शक ना हो कि इसके नीचे बच्चा है। पुलिस वाले अब एलेक्सी के रूम में जाते हैं जहां पर वो भर्ती थी। वहां पर वो उससे बात करते हैं, साथ ही वहां पर उसकी माँ भी आती है और आप समझ सकते हैं कि उसकी माँ कितने ज्यादा सदमे में रही होगी। अभी तक उसकी माँ को कुछ भी नहीं पता था कि एलेक्सी प्रेग्नेंट है। बच्चे को जन्म देने की बात तो बहुत दूर की बात है। इसके बाद डॉक्टर वहां पर आती हैं, वो एलेक्सी की माँ को सब कुछ बताती हैं कि इसने क्या कांड किया है। एलेक्सी की माँ बहुत ही ज्यादा हैरान, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। You put it in the bag? Yes. In what bag? Why did you say anything to us? Do you want to get in trouble for this now? एलेक्सी की माँ ने पूछा कि बेबी कितना बड़ा था। जब इनको बताया गया कि फुल टर्म था यानी कि 9 months प्रेग्नेंट थी तो वो और ज्यादा हैरान रह जाती हैं। Like how big is the baby? It's full term. What? 9 months? Nothing was crying. Let's see. Have you watched the news of the girls what they do to their babies and what they go to jail? Nothing was crying. 9 months तक उनको अपनी बेटी के बारे में इतनी बड़ी बात पता ही नहीं चली थी। वो एलेक्सी से कहती हैं कि क्या तुमने उन लड़कियों की कहानी नहीं सुनी जो अपने बेबीज को मार देती हैं और उसके बाद जेल चली जाती हैं। लेकिन एलेक्सी एक ही बात पर अड़ी हुई थी कि वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं रो रहा था, वो पूरी तरह से स्टिल बॉर्न था यानी कि मरा हुआ पैदा हुआ था। Do you want to get in trouble for this now? Nothing was crying. It came out with nothing. सभी लोग ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान थे कि जब एलेक्सी हॉस्पिटल में थी उसको वहां पर हेल्प मिल सकती थी और जिस जगह वो रहती है वहां पर इतना बड़ा टैबू नहीं है बच्चा पैदा करना या इस तरह से प्रेग्नेंट होना, तो उसने अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों डाला। इस तरह से बच्चा पैदा करने में बहुत बड़ा रिस्क था, फिर भी उसने किसी की भी हेल्प नहीं ली और ऐसा उसने क्यों किया। इसका एक ही जवाब है कि एलेक्सी चाहती ही नहीं थी कि किसी को पता चले कि वो प्रेग्नेंट है। इसी कारण उसने इतना बड़ा कदम उठाया, बच्चे की भी जान ली और अपनी खुद की लाइफ भी उसने रिस्क में डाली। एलेक्सी के क्लासमेट से जब बात की गई तो उन्होंने डिस्क्राइब किया एलेक्सी को एज अ मास्टर मैनिपुलेटर, यानी कि एक ऐसी लड़की जो सबके दिमाग से खेलना पसंद करती थी। उसके कुछ दोस्त थे लेकिन बहुत खास दोस्त इक्का दुक्का ही थे, यानी कि वो बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाती थी या बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं थी। उसका एक लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था डेविन फियरो। ये उसके साथ करीब 3 years से यानी कि 3 साल से डेटिंग कर रही थी। पुलिस ने इसके बॉयफ्रेंड को भी इंटेरोगेट किया। उन्होंने इससे कहा कि तुम भी इस बच्चे के पिता हो सकते हो, जिसको इसका बॉयफ्रेंड एडमिट कर रहा था कि हाँ ऐसा हो सकता है। Almost 2 years. 2 years? Okay. So, not trying to be rude, but you are more than likely would be the father? Okay. इधर जो एलेक्सी थी वो लगातार क्लेम कर रही थी कि उसको पता ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। उसको तो अभी पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है और उसने बच्चे को जन्म दे दिया। लेकिन उसके कुछ दोस्तों और क्लासमेट्स ने बताया कि उसका बेबी बम्प बहुत महीनों से क्लियरली विजिबल था। यहाँ तक कि उसके चीयर लीडिंग वीडियोज में भी यह साफ नजर आता था क्योंकि एलेक्सी स्कूल की चीयर लीडिंग टीम में थी। उसके कई सारे फ्रेंड्स ने उससे पूछा भी कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, तो इसने कहा कि नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैंने तो बस थोड़ा सा वेट गेन किया है क्योंकि मैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हूँ, यानी कि बच्चे रोकने की दवाइयां खा रही हूँ, इसलिए मेरा वेट बढ़ गया है। लेकिन फिर भी इसकी क्लास में थोड़ी बहुत चर्चा थी कि ये प्रेग्नेंट जैसी दिखती है। नवंबर 2022 में जबकि वो करीब 7 months प्रेग्नेंट रही होगी तब लोगों को बहुत ज्यादा शक होने लगा था।
लेकिन एलेक्सी को कोई परवाह नहीं थी। वो भाग रही थी, दौड़ रही थी, आराम से अपनी जिंदगी जी रही थी। उसके चीयर लीडिंग कोच ने भी उससे पूछा कि क्या तुम एक्सपेक्ट कर रही हो, क्या तुम प्रेग्नेंट हो, ताकि वो टीम से हट जाए। लेकिन एलेक्सी लगातार कहती रही कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, मैंने तो बस वेट गेन कर लिया है क्योंकि मैं पिल्स ले रही हूँ। एलेक्सी के फ्रेंड्स ने बताया कि वो बहुत ही बैगी टाइप क्लोथ्स पहन रही थी, यानी कि ढीले ढाले कपड़े पहन रही थी, जैसा कि वो पहले कभी नहीं करती थी। शायद वो अपनी बॉडी को सबसे छुपाने की कोशिश कर रही थी, और ऐसा करके और इस तरह की बातें करके उसने लगभग सभी को बेवकूफ बना लिया था, यहां तक कि उसकी अपनी मां को भी। एलेक्सी की मां ने बताया कि मुझे कभी भी शक नहीं हुआ कि वो प्रेग्नेंट है, हालांकि उसका वेट बढ़ा हुआ मुझे भी दिख रहा था। उसकी मां ने डिटेक्टिव्स को बताया कि हमेशा से एलेक्सी को हिप्स और बैक के इश्यूज रहे थे। एलेक्सी को कई बार काइरोप्रैक्टर के पास जाना पड़ता था, यानी कि एक तरह से फिजियोथेरेपी वगैरह करानी पड़ती थी। और इस बार भी जब एलेक्सी उनके पास आई और बताने लगी कि मुझे बहुत तेज बैक पेन हो रहा है, तो उनको ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगा। She's big in cheers. They have cheer competition. She works out. I mean, And she's been active this whole yeah, time? she's been active this whole time. तो फिलहाल एलेक्सी ये कांड कर चुकी थी, एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी और उसकी हत्या भी कर चुकी थी। लेकिन ये हत्या वाकई में थी या नहीं थी, ये आगे चलकर सामने आने वाला था जब इस बच्चे की ऑटोप्सी वगैरह होती। I know. But the baby's gonna have to be taken for autopsy and there'll be an investigator and everything. इस बच्चे का नाम ऑफिशियली एलेक्स फिएरो रख दिया गया। उसके जो भी अवशेष थे उनको दफना दिया गया और उसकी राख उसकी मदर को दे दी गई। इस बीच जो डिटेक्टिव्स थे वो लगातार ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि वाकई में इस बच्चे के साथ आखिर हुआ क्या था। क्या ये सच में एक स्टिल बॉर्न था, यानी कि मरा हुआ पैदा हुआ था, या फिर इसको एलेक्सी ने ही मारा था, यानी कि इसकी हत्या की गई थी। कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही। इस बच्चे की ऑटोप्सी रिपोर्ट भी सामने आ गई और तब पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि ये जो बच्चे की डेथ थी ये एक नेचुरल डेथ नहीं थी, ये वाकई में एक होमिसाइड था, यानी कि एक मर्डर था। ऑटोप्सी ने ये खुलासा कर दिया था कि जब बच्चा मारा गया था, यानी कि मरा था, तब उसके फेफड़ों में यानी कि लंग्स में एयर थी, यानी कि ऑक्सीजन थी। इसका मतलब ये था कि जब उसकी मौत हुई उस समय वो जिंदा था और सांस ले रहा था। अगर वो मरा हुआ पैदा होता तो वो बाहर आकर सांस ही नहीं ले सकता था। उनको ये भी पता चला था कि इस बच्चे की मौत कहीं पर बंद होकर हुई है, जैसे कि किसी ऐसी जगह में उसको बंद कर दिया जाए जहां पर हवा ना हो। इस केस में ये एक पॉलीथीन बैग था। इसने अपने बच्चे को एक पॉलीथीन बैग में डालकर उसको अच्छी तरीके से बांध दिया था ताकि बच्चे को बिल्कुल भी सांस ना आ पाए, और इस कारण से वो बच्चा मारा गया था। शुरुआत में उस बच्चे ने सांस ली थी और इसी कारण से उसके लंग्स में ऑक्सीजन थी। उसने जितनी भी उस प्लास्टिक बैग के अंदर ऑक्सीजन रही होगी उस सबको कंज्यूम कर लिया होगा और बाद में तड़प तड़प कर उस बच्चे की मौत हो गई होगी। अब इस नए खुलासे के साथ पुलिस एलेक्सी के घर पहुंची मई 2023 में उसको अरेस्ट करने के लिए। उनके बॉडी कैम फुटेज में देखा जा सकता है कि उसके जो घर वाले थे वो लगातार एलेक्सी के लिए बैक कर रहे थे कि प्लीज इसके साथ रफ मत होना, इसके साथ रूड मत होना, यानी कि इसके साथ अच्छा व्यवहार करना। जब इसको अरेस्ट किया जा रहा था तो इसके घर वाले बहुत ज्यादा शॉक्ड थे, बहुत ज्यादा रो रहे थे। फाइनली एलेक्सी को अरेस्ट कर लिया गया। इसके ऊपर फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज लगाया गया और साथ ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का भी इल्जाम लगाया गया। बाद में एक जज ने इसको एक बेल पर रिलीज कर दिया। इसके ऊपर $1 लाख की बेल लगाई गई थी और ये बेल इसको इसलिए मिली थी ताकि अपनी स्कूल एजुकेशन पूरी कर ले और वहां से ग्रेजुएट हो जाए। एलेक्सी बाहर आकर पूरी तरह से अपनी लाइफ जीने लगी जैसे कि कुछ भी ना हुआ हो। सब कुछ उसकी जिंदगी में नॉर्मल लग रहा था। वो भी बिल्कुल नॉर्मल थी। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसी तरह से घूमती रही, यहां तक कि जब उसने अपना हाई स्कूल ग्रेजुएट किया, अपनी प्रॉम में गई तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई अच्छी सी ड्रेस पहनकर, और प्रॉम में उसकी स्माइलिंग पिक्चर्स देखी जा सकती हैं। लोगों को उसे देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा था। वो इतनी ज्यादा कूल एंड काम कैसे हो सकती है, लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिलहाल वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही है। उनके रिलेशनशिप अभी भी कंटिन्यूड है। इसका ट्रायल पहले अक्टूबर 2023 के दिन होने वाला था, लेकिन बाद में ये पोस्टपोन हो गया। अब 22 जुलाई 2024 के दिन इसकी प्री ट्रायल हियरिंग है। उसके बाद 26 अगस्त 2024 से अब इसका ट्रायल शुरू होने वाला है।
हालांकि ये डेट्स अभी भी चेंज हो सकती हैं, ये फाइनल डेट्स नहीं हैं। अगर इस केस में आगे मुझे कुछ भी पता चलता है कि इस केस में क्या हुआ, तो मैं आप लोगों के सामने जरूर लेकर आऊंगी। मैं खुद भी काफी उत्सुक हूं ये देखने के लिए कि आखिर इस लड़की के साथ होता क्या है और उसको क्या सजा मिलती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस लड़की को बहुत ही तगड़ी सजा मिलेगी और इसने जो कुछ किया है इसका कहीं ना कहीं शायद इसको पश्चाताप भी होगा। ये एक ऐसे देश में रहती है जहां पर इस तरह के रिलेशनशिप्स को लेकर या इस तरह की प्रेगनेंसी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हर कोई वहां पर इन चीजों को लेकर काफी खुले विचारों का है और तब इस लड़की ने इस तरह का कांड ऐसे देश में कर दिया। वहां पर हर एक ह्यूमन लाइफ की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको अच्छी खासी सजा वहां पर सुनाई जाएगी। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि कम से कम 30-40 ईयर्स की इसको सजा वहां पर मिल जाएगी और वो भी विदाउट पैरोल। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी, आप इस लड़की के बारे में क्या सोचते हैं, एलेक्सी के बारे में। और साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यूट्यूब तो आजकल चैनल्स को प्रमोट कर नहीं रहा है, कम से कम आप लोग एक एक लाइक करके ये दिखा दीजिए कि आप लोगों को मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हैं। एक एक कमेंट कर दिया कीजिए और हो सके तो मेरे वीडियोस को शेयर भी कर दिया कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं और, ताकि थोड़ी सी चैनल की रीच बढ़ जाए और मेरा जो स्टोरीज बनाने का उत्साह है वो कम ना हो बल्कि बना रहे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।